हाँ, कंटेम्पररी टॉपिक के साथ में कर्म का टॉपिक भी के साथ तो कोरोना भी जुड़ा है। कंटेम्पररी कर्म की भी बात किया थोड़ी मैंने, क्योंकि आर्ट है ना, सब सब्जेक्ट के लिए होता है। क्योंकि हमको कौन सा सब्जेक्ट कब करना पड़े, रचना करना पड़े, हम नहीं कह सकते। नॉलेज नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज होता सब कुछ करते हैं, थिंकिंग होता सब कुछ होता है, और थॉट होता तो और कुछ होता है, और विजन होता तो बात खत्म हो गया। सबसे अच्छी बात विजन होता है, होनी चाहिए। विजन खाली ओनली फॉर देखना नहीं, अंतर्दृष्टि से भी देखना होता है। और इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत बार कहा है, मैं एक एक कण कण में हूँ, मैं हर जगह पर हूँ। इसका मीनिंग क्या? वो खुद थोड़ा बॉडी जो दिखा चित्रकारों ने बनाया, मुगट मुगट क्या 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 कहते हैं, अ, इसका जो पहनवेश है उसको कहते पीला पीताम्बर जरकसी जामा। ये थोड़ा है कण कण में। कण कण यानी एक एक चीज में, यानी वायु। वायु ही भगवान है। इससे हमारा हृदय चलता है, इससे हमारा आत्मा जागृत है। वायु 2 मिनट ना आए तो हमारी हालत क्या हो जाती है। जो दहली लेते हो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है आपके समझ में। और आप मंदिर में दौड़े जाते हो, भाई कैसे दौड़े जाते हो मंदिर में? हैं? सालों पहले एक था जो घर घर में उसका भजन गाते थे, घर घर पे उसका वो होता था कि भजन कीर्तन। और वो तो बहुत दानवीर था, बहुत सारा अनक्षेत्र चला थे दरेक धर्म स्थान में। ऐसा इंसान का ऐसा मृत्यु हो सकता है? हुआ तो भगवान कहाँ गए थे? भगवान का भजन तो बहुत गाया। और ये सब कर्म की लीला है भाई, ऐसे कहते हैं। और ये बात सही, कर्म यानी आप जो काम करते हो ना, वो काम सही था तो कुछ नहीं होता। वो काम में थोड़ी मिस्टेक थी तो बहुत कुछ हो जाता है। कर्म की लीला कहते हैं। कृष्ण ने कर्म की बात किया गीता में। कर्म यानी काम। कर्म कोई चीज जानवर जैसी नहीं है, धर्म कोई चीज जानवर जैसा नहीं है। धर्म है आप जो काम कर रहे हो, आपके फर्ज बजा रहे हो, एक सनिष्ठा से, एक सत्यता से, एक निष्ठा से काम करो, एक विश्वास से काम करो, वही धर्म और काम है, वही कर्म है, काम है। मैं कोई संत वाणी नहीं बोलता, मैं कलाकार की वाणी बोलता हूँ। कलाकार जैसा कोई संत नहीं होता। नहीं, संत चाहे इतना भाषण दे, चाहे इतना शास्त्र समझाए, चाहे इतनी गीता पढ़ाए, चाहे इतनी रामायण पढ़ाए, पर कभी भगवान का एहसास करा सकते, भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। चित्रकार एक है ऐसा, शिल्पकार एक है ऐसा जो भगवान का दर्शन कराता है, कोई मूर्ति के रूप में, कोई चित्र बना के रूप में। भगवान का आदेश से दर्शन कराता है। मैं दर्शन शास्त्र की अगले थोड़े वीडियो में बात किया, वो दर्शन शास्त्र का अधिकारी चित्रकार है, वो सही संत है और सही बताता है। इसका तो मैं दावा करूंगा, चाहे वैसा संत है मुझे बोल दे कि मैं हमने भगवान दिखाया, मैं बोल दूंगा 10 मिनट में भगवान दिखा सकता हूँ। एहसास नहीं, दर्शन करा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। इसका अर्थ नहीं मैं संतों का अपमान कर रहा हूँ, नहीं। मैं उसकी भाषा जो बोलते ना वो एहसास कराता है, ये मैं बोला। भगवान का एहसास कराता है ये बोले, यानी गुणगान गाया ये बोला, दर्शन नहीं कराया ये मैं बोला। दर्शन तो हम ही करा सकते, चित्रकार जैसा वर्णन करो वैसा हम भगवान बना के दिखा सकते हैं। सिर्फ हम प्राण नहीं पूर सकते, बस वो भगवान ने उसके हाथ में रखा। इसलिए चित्रकार को ईश्वर का अंश कीदा है, कहा है। शास्त्र चाहे इतना लिखे, राइटर चाहे इतना वर्णन करे, दर्शन नहीं करा सकेगा। गायक चाहे इतना भगवान का गुण गाए, चाहे इतना भजन गाए, दर्शन नहीं करा सकता। कोई भी कलाकार चाहे इतना जो करना है करे, दर्शन नहीं करा। शिल्प का चित्रकार ही वो करा सकते हैं, ड्राइंग जानता है वो ही करा सकते हैं, वही उसकी पद्धति से दर्शन का एहसास करा सकते हैं। कथा शास्त्र के आधार पर ही करा सकते हैं, क्योंकि जो चीज बनाना है
इसका वर्णन तो चाहिए। नदी बना तो नदी का वर्णन चाहिए, पहाड़ बनाओ पहाड़ का वर्णन चाहिए, झाड़ बनाओ झाड़ का वर्णन चाहिए, पशु पक्षी जानवर बनाओ कोई भी बनाओ उसका वर्णन तो चाहिए। कोई तादेश्य है, कोई तादेश्य नहीं है, कोई राइटिंग में कोई तादेश्य है, पर तो हैं। तो कलाकार को हम बहुत बड़ा सम्मान मानते हैं। कलाकार भगवान हमको बनाया, हम भगवान को बहुत आभार मानते हैं, बहुत आभार कि हमको ये तो बनाया, थोड़ा सा आपके नज़दीक तो ले लिया, हमको दूर तो नहीं रखा है। रात को उठ के भी हम आपको बना सकते हैं दोस्त। भगवान भगवान का गुणगान बहुत अच्छी चीज़ है। नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति 9 प्रकार की। कोई गायन करके भगवान कर भजते हैं, कोई लेखन करके भगवान भजते हैं, कोई धुन बजा के भगवान भजते हैं, कोई चल के भगवान को भजते हैं, कोई तप लगा के भगवान को भजते हैं, हम चित्र करके भगवान को भजते हैं। सब अलग अलग भक्ति का प्रकार है। पर भगवान के नज़दीक कौन है, भगवान का दर्शन कौन करा सकता है, वहाँ हम आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ कंटेम्पररी बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ हैं जिसमें सौंदर्य शास्त्र हो, जिसमें बहुत सारी कला का समन्वय हो। अरे हमारा हमारा मिथोलॉजी में तो कितना वर्णन दिया है भगवान का, कितना वर्णन दिया है, कितना। जितना बनाओ इतना कम है, जितना बनाओ इतना। तो घुटते क्यों रहते हो? राधा कृष्ण बनाना है तो दोनों हाजिर करना जरूरी है? नहीं, दोनों को हाजिर करना जरूरत नहीं है। इसका जो दोनों का संबंध था उसको रिले करो, कल्पना करके। उसका कलर्स हैं, उसकी भावनाओं हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, इसना जो कर्म किया अलग अलग टाइप का वो है, उसकी छड़वड़ हैं। वैष्णव धर्म में उसको कहते हैं ढाढ़ी लीला, यानी ड्रामा है। और एक दूसरे को इतना वड़छड़ करते हैं, राधा कृष्ण शब्दों का चित्र बनाओ, टाइटल रखो वड़छड़। एक ही प्रकार का क्यों बना रहते हो? मुरली हाथ में, पीछ माथे पे तो हैं, हजारों बना। आप सोच के अलग टाइप का राधा कृष्ण बनाओ। राधा कृष्ण बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है। दोनों एक ही रंग में जुड़े हैं और एक प्रेम रंग है। प्रेम का रंग कैसा किसी ने नहीं भरा राधा कृष्ण में। कि राधा को साड़ी ओढ़ाई, ब्लाउज पहनाया, कृष्ण को पीला पीतम्बर में मुगट पहनाया, ये तो हैं। उसका हार बताओ, इसका रंग बताओ, इसका समय बताओ, और उसको बात मैं क्या कहूँ, आप फील करो। सब्जेक्ट अच्छा है, ऐसा सब वर्ड के पास नहीं है, वो शब्द सब्जेक्ट मेरे पास है। बढ़िया काम हो सकता है। तो यह है कंटेम्पररी, यह है आर्ट का विजन, यह है दर्शन शास्त्र का क्या कहें, शब्द नहीं मिलेगा हिंदी में, पर यह है दर्शन शास्त्र का पूरा पूरा संपूर्ण रूप है। तो बनाओ, हम देखते हैं कैसे बनते हैं। फेसबुक में डालना, कोई चोरी नहीं कर जाएगा। ओके।